हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए, इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने पितृपक्ष पर डिटेल वीडियो अपलोड की है कि कैसे साधारण तरीके से श्राद्ध करें, कैसे तर्पण करें, कैसे अपने पितरों का स्वागत करें, कैसे पितरों की पितृपक्ष में पूजा करें। तो पितृपक्ष से रिलेटेड सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। मैं ऐसा करूँगी, उन्हें कम्युनिटी टैब में रोज़ शेयर करती रहूँगी, तो आप वहाँ से जो है वो चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगी तो लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे और वीडियो पर पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो जिस साल घर में विवाह होता है, उस साल घर में किसी भी प्रकार की पितृ पूजा नहीं होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं करें। तो जिस साल घर में विवाह हुआ हो, किसी पुत्र का, पुत्री का, किसी का भी विवाह कर्म जिस साल होता है, उस साल आप पितृपक्ष की पूजा नहीं करते, ना ही तर्पण, ना ही श्राद्ध, ना ही किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई कार्य आप नहीं कर सकते। पितृ का तर्पण कहाँ करना चाहिए? तुलसी जी में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, पीपल में कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष में कर सकते हैं, या कच्ची भूमि में भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो तिलांजलि देने के स्थान हैं, ये वो हैं। विसर्जन करने का सही नियम क्या है, हवन करने का नियम क्या है, ये मैंने वीडियो में जो है वो बताया है। अगर आपके यहाँ जैसे कि कोई इस समय एक्सपायर हुआ हो, जो कहते हैं पंचकों में कोई एक्सपायर हो गया हो, तो इस समय आप क्या करें? अगर आपके यहाँ कोई ऐसे में एक्सपायर हुआ है, तो जब आप विसर्जन के लिए जा रहे हैं, उनके अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं आंवले का चूर्ण या आंवले का रस उनके अस्थियों के अंदर डाल दीजिए, फिर उसे विसर्जन करिए, उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जौ के आटे से पिंडदान अवश्य करें, अवश्य ही करें। ये बहुत पिंडदान कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के मतलब भिन्न प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक साधारण सा बता दूं कि आप जौ के आटे से जो है, घर में जौ लेके आप पीस सकते हैं, बाज़ार से लाइए, उसको घर में पीस लीजिए, आटा बना लीजिए, जौ का पिंडदान बनाइए और उसको अच्छे से शहद से लपेटिए, उसमें अच्छे से शहद डालिए और वो पिंड आप गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता उसे बहुत ही आराम से खा लेती हैं। कहते हैं ये पिंडदान सीधा पितरों को मिलता है और पितरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद सीधा आपको मिलता है। तो इसका ध्यान रखें आप। पितृपक्ष में पंचवली जो है उनको भोजन अवश्य दें, पंचवली थालियाँ अवश्य निकालें। पंचवली क्या है? चिड़िया, चिंटी, कौवा, गाय, कुत्ता, ये होती हैं पंचावली। तो इनकी थालियाँ अवश्य निकालें, इन्हें भोजन आप ज़रूर कराएं। पूरे 15 दिन नहीं करवा सकते पितृपक्ष में, तो कम से कम अमावस्या वाले दिन, जिस दिन आपके पिता का, माता का या घर में जो भी हैं श्राद्ध, जो आपके पितृ हैं उनके नाम का जिस दिन श्राद्ध निकालें, उस दिन अवश्य ही कराएं, बिल्कुल ना रुकें। पितृ बालक, अगर ऐसे में आपके यहाँ पितृ कोई, जैसे पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है, अगर ऐसे में कोई आपके यहाँ जन्म ले लेता है, ठीक है, तो उसका सम्मान करें। तय है कि वो आपके पितृ ही हैं। हो सकता है वो आपके पिता हों, भाई हों, बहन हों, बंधु हों, जो भी हों, आपके परिवार का सदस्य ही उसे माना जाता है। तो ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को, अगर आपको जानकारी है कि ये ऑलरेडी पितृपक्ष में आपके घर में जो है वो जन्मे हैं, ऐसे बच्चे को ना ही तो अपना झूठा खिलाएं, ना ही कभी उसका अपमान करें, क्योंकि वो आपके पितृ ही होते हैं। जब उनकी इच्छा रहती है, कोई इनकी जिम्मेदारियां रह जाती हैं, कोई ऐसे कर्म रह जाते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते, कोई ऐसा उनकी इच्छा रह जाती है जिस कारण वो हिंदू मैथोलॉजी से मानते हैं कि वो पुनर्जन्म लेके आपके ही घर में, आपके ही अंश के रूप में जो है वो पैदा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का, बच्चे का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये बात पता है कि हाँ ये पितृपक्ष में ही जन्मे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग पितृपक्ष में ही जन्म लेते हैं, तो बहुत रेयर होते हैं, हर जगह ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पितृपक्ष में और क्या ना करें? पितृपक्ष में जैसे देखिए, आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे नहीं समझते, नहीं मानते। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का
पार्टी, नाच गाना, शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया, सगाई हो गई, या किसी की सगाई में जाना या किसी की सगाई में आना, ये कार्य नहीं किए जाते, तो इन्हें ना करें। दूसरा, पितरपक्ष में ना ही तो नए वस्त्र खरीदते हैं, ना ही वह नए वस्त्र सिलवाते हैं और ना ही नए वस्त्रों को धारण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरपक्ष में सोना सस्ता चलता है, खरीद लेना चाहिए, तो जी बिल्कुल नहीं। आप पितरपक्ष में सोना ना खरीदें। आप चाहें तो पितरपक्ष में सोने के लिए पैसे दे आएँ, उसे पितरपक्ष के बाद अपने घर लाएं। पितरपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, यहाँ तक कि देवी देवताओं के विग्रह भी घर में नहीं लाते हैं, पितरपक्ष के बाद ही लाते हैं। मैंने पिछली बार जब वीडियो डाला तो मैंने बताया था कि मैं नवरात्रि की शॉपिंग जो है वो पहले ही कर लेती हूँ, पितरपक्ष में नहीं करती हूँ। तो इस बार तो आपको टाइम मिलेगा तो आप चाहें तो पितरपक्ष के बाद कर सकते हैं। दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। कुछ महिलाएं आईब्रो बनवा लेती हैं तो वो नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए पितरपक्ष में अपने। साथ ही साथ नया सामान हम खरीद कर नहीं लाते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सफ़ेद वस्तु का दान अवश्य करें। सफ़ेद साड़ी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, दूध हो गया, दही हो गई, चीनी हो गई, चावल हो गई, सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। ये पितरपक्ष में आपको पितरों को मोक्ष दिलाता है और आपको अपने पितरों से आशीर्वाद दिलाता है। अति उत्तम है कि आप एक चांदी जो है वो ज़रूर दान करें। आप चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं, चांदी का नोट दान कर सकते हैं, चांदी का तार दान कर सकते हैं, जो भी क्षमता आपकी चांदी दान करने की, बिछिए, इयररिंग, जो भी दान है आप ब्राह्मण देव को चांदी का दान अवश्य करें। इससे आपके पितृ जो है वो खुश होते हैं और आपको लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और इससे आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति भी होती है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आपके पितृ हैं, किसी प्रकार वो पितृ जो है वो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका कोई ऋण अगर बकाया रह गया है किसी पर, मान लीजिए किसी कारणवश उन्होंने किसी से उधार लिया हो और वो रह गया हो, आप धीमे धीमे ही सही लेकिन उसे चुकाएं ज़रूर। यही सब कारणों से पितृ दोष लगते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और घर में तमाम कलेश होते हैं। पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं चलते, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में धन की हानि होती रहती है, आए दिन नई नई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आपको कभी फलीभूत नहीं होता। तो इस तरीके की समस्याएं आपको पितृदोष में ही मिलती हैं। तो अगर आपको पता है और ये ऋण आपका ख़त्म नहीं होगा, अगर आपके पिताजी या माताजी स्वर्गवासी हो गए, उनका ऋण है और आपने नहीं चुकाया, तो वो आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का मतलब वो चलता ही रहता है और ऋण जो है फिर सूत समित बढ़ता है। तो अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसे पितृ हैं जिनका ऋण रह गया है, तो आप धीरे धीरे से उसे चुकाने की कोशिश ज़रूर करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में, अगर कभी पितृपक्ष में ऐसा होता है कि आपके पितृजन जो है वो आपके सपने में आते हैं, आप मतलब अपने पिता, आप बिटिया हैं, आपके माता पिता ने जो है आपकी शादी कर दी, अब आप अपने मायके ससुराल में हैं, अगर वो आपके सपने में आते हैं या बहुओं के सपने में आते हैं या पुत्र के सपने में आते हैं या नाती पोती के सपने में आते, तो वो जिस भी चीज़ की मांग कर रहे हैं आपके सपनों में, तत्काल ही अगले दिन जो है उनको वो चीज़ आप दे दीजिए, उसमें बिल्कुल भी देरी ना लगाइए। ज़्यादातर पितृ जब आते हैं तो खीर मांगते हैं, पूड़ी मांगते हैं, इस टाइप की चीज़ें मांगते हैं। तो अगर आपके पितृ आपके सपने में आ रहे हैं तो उन्हें आप हाथ के हाथ वो चीज़ दे दीजिए जो वो मांग रहे हैं। हवन ज़रूर करें, पूजन ज़रूर करें, स्वागत ज़रूर करें। अपने पितरों का स्वागत करने की क्या विधि है मैंने बताई है चैनल पर, अपने कैसे रंगोली बना के पुष्प वगैरह उनको चढ़ा के फिर उनका स्वागत करते हैं। 15 दिन कैसे उनकी फ़ोटो उतार के पूजा की जाती है, सब कुछ मैंने शेयर किया डिटेल में। हवन की राख जब आप अमावस्या वाले दिन विसर्जन करें तो ध्यान रखें, मैंने उस वीडियो में बताया, मैं इसमें भी बता देती हूँ कि हवन की राख पूर्णतः ठंडी विसर्जन नहीं की जाती। पितरों की राख जो होती है, तो जैसे कि आपने तिलांजलि दी है तो जौ तिल चावल रहता है, तो वो हरी हरी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसे सबको लेके गरम आग रहे जलती हुई अग्नि को ही विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि अग्निदेव स्वयं अपने रथ में आपके पितरों को बिठा के लेके आते हैं और फिर लेकर ही जाते हैं। तो आप थोड़ी सी गर्म रहे वो, जैसे अगर आपके पास तालाब है नज़दीक में है तो आप जाके उसे हाथ के हाथ विसर्जन कर दें। किसी कारणवश तालाब वगैरह नहीं तो कच्ची भूमि, साफ़ सुथरी जगह हो, गंदी जगह ना हो, ध्यान रहे, साफ़ सुथरी जगह गड्ढा खोद के आप उनका विसर्जन करें। ऊपर से दुर्वा की सहायता से गंगा जल अवश्य छिड़क दें। एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे आपकी भाभी हैं, आपकी माताजी हैं, घर की कोई अन्य स्त्री हैं जो कि सुहागिन थी और स्वर्गवासी हो गई, तो उन्हें आप संपूर्ण, ये इसका मतलब भी नहीं कि वो सुहागिन हो गई तो उनको सफ़ेद साड़ी चढ़ेगी, जी नहीं। अगर वो सुहागिन एक्सपायर हुई हैं तो उन्हें सुहाग की संपूर्ण सामग्री, साड़ी,
कलरफुल साड़ी जैसे कि लाल हो गई, गुलाबी हो गई, मतलब सुहाग से जुड़ी सभी सामग्री दी जाएगी और सुहाग से जुड़ा हुआ ही उन्हें वस्त्र भी दिया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष में एक जो विशेष चीज़ है वो ये, आप अगर कर सकते हैं तो कोशिश, अगर आप धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं तो इनका थोड़ा सा त्याग करें, क्योंकि इस समय पितृ जो हैं आपके, वो आपके घर में ही वास करते हैं और इस अवस्था में वो आपको देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करके इन बातों का ध्यान रखें। सात्विकता का पालन करें, क्योंकि आपके पितृ घर में है तो मांस, मछली, मदिरा इनका प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके घर में अगर श्राद्ध कर्म चल रहे हैं, आप श्राद्ध करते हैं नियमित, जैसे देखिए हमारे घर में नियमित चलता, मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हम लोग सात्विकता का विशेष ध्यान रखते हैं। आप भी ध्यान रखें। नई खरीदारी ना करें किसी चीज़ से भी जुड़ी हो, चाहे मेकअप से जुड़ी हो, चाहे शॉपिंग से जुड़ी हो, चाहे घर के बर्तनों से जुड़ी हुई क्यों ना हो, या तो पितरपक्ष के पहले ले लें या फिर पितरपक्ष के बाद लें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको पितरपक्ष में क्या करना है और पितरपक्ष में क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।